हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में हम जनरल इंग्लिश के मोस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से आए हुए हैं। उनको क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पे 40 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और एक खास बात दोस्तों, अभी तक आपने पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है टेलीग्राम चैनल से, तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से बुक प्लस वहाँ पे आपको जो पीडीएफ मिलेगा बुक प्लस, उसमें 15 प्रैक्टिस सेट फ्री मिलेंगे। ठीक है, तो वो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें और पढ़ाई करें अपनी। चलिए, यहाँ पे 40 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और एक खास बात दोस्तों, यहाँ पे हम 40 के ही डिस्कस करेंगे और साथ में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो एग्जाम होगा उसमें 2 से 3 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से होते हैं, जो कि आपके काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ अन्य मीनिंग समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले डायरेक्शन पढ़ लीजिए। ऐसे ही डायरेक्शन लिखकर आएगा, इन क्वेश्चंस गिवन बिलो आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। ठीक है, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं। पहला जो है यहाँ पे दिया है, समथिंग दैट रिलेटेड टू एवरीवन इन द वर्ल्ड। ऐसी चीज जो सभी से संबंधित होता है संसार में, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है यूनिवर्सल। ठीक है, ऐसी चीज संसारिक कहलाती है, यूनिवर्सल कहलाता है। नेक्स्ट है, एन एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड डिस्पोजल। एन एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड डिस्प्रोवल का कहा जाता है रिप्रूफ, रिप्रूफ कहा जाता है। थर्ड है, वन हु इज नॉट इजिली प्लीज बाई एनीथिंग, यानी कि एक ऐसा आदमी या एक ऐसा मनुष्य जो जिसे हम इजीली आसानी से खुश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है फास्टूडियस। इस ऐसे लोगों को तुनक मिजाज कहते हैं, यानी कि बहुत जल्दी ये गुस्सा कर लेते हैं ऐसे लोग, तो उसे फास्टिडियस कहते हैं। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ किंग, यानी कि राजा की हत्या को क्या कहते हैं? तो राजा की हत्या को कहा जाता है रेजिसाइड। राजा की हत्या को क्या कहा जाता है? रेजिसाइड कहा जाता है। देखिए, इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है शिशु की हत्या ना, यानी कि मर्डर ऑफ बॉर्न पीपुल या मर्डर ऑफ चाइल्ड भी हो सकता है इन्फेंटिसाइड को। नेक्स्ट है मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड बोला जाता है माता की हत्या को। जेनोसाइड, जेनोसाइड होता है कि एक तरह से सभी जाति को हत्या को कहा जाता है जेनोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, ए रिमीडी ऑफ ऑल डिजीज। ऐसा जो डिजीज है जिसका रिमीडी एक हो, उसको क्या कहते हैं? तो पैनेसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैनेसिया कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है, उसको क्या कहते हैं? तो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस को बोला जाता है मैस्क्यू, मैस्क्यू। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ बर्ड। स्टडी ऑफ बर्ड को क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड को क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजी, यानी कि चिड़िया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चिड़िया से संबंधित विज्ञान के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, रेडी टू बिलीव, यानी कि दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेना, उसको क्या कहते हैं? तो इसके बोलते हैं क्रेडुलस, यानी कि क्रेडुलस मीन्स होता है भोला बाला। क्रेडुलस मीन्स क्या होता है? भोला बाला। ऐसे लोग जो भोले बाले होते हैं, जिनको आसानी से कोई भी चीज़ विश्वास दिलाया जा सकता है, यानी कि उनको फुसलाया भी जा सकता है, उसे क्रेडुलस कहते हैं। नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू। ऐसा चीज जिसके थ्रू हम देख नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं? तो ऐसी चीजों को बोला जाता है ओपेक। ओपेक बोला जाता है ऐसी चीजों को जिसे हम किसी चीज को नहीं देख सकते, आर पार नहीं देख सकते, उसको ओपेक बोलते हैं। नेक्स्ट है वन हु ईट एवरीथिंग। एक ऐसा मनुष्य या कोई भी चीज जो सभी चीजों को खाता हो, उसको क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस, ओमनीसाइंट, इरिसिस्टिबल या इंसॉल्वेंट। तो आपको पता है ऐसे लोगों को बोला जाता है ओमनीवोरस, जो सभी चीजों का सर्वाहारी बोल सकते हैं। सर्वाहारी जो सभी चीजों को खाते हैं, ओमनीवोरस कहलाते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 11वें नंबर पे। दिया है ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज कॉल्ड। ऐसा प्लेस जहां पे मधुमक्खियों को पाला जाता है, उसको क्या कहते हैं? एन एपियरी, ए मोल, ए हाइव या सेंचुरी। तो देखिए, ऐसे प्लेस को बोला जाता है एन एपियरी। एपियरी बोला जाता है, यानी कि मधुमक्खी शाला को बोला जाता है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ हाई मीज भी होता है छाता, यहाँ पे मधुमक्खियाँ रहती है, लेकिन यहाँ पे पालन नहीं होता है, यहाँ पे मधुमक्खियों को पकड़ के रखा जाता है, तो एपियरी हो जाएगा। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। ऐसी चीजें जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं?
तो उसको कहा जाता है इनकरिजिबल। उनको क्या कहा जाता है? इनकरिजिबल कहा जाता है, अशोधनीय, यानी कि जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता, एडिट नहीं किया जा सकता, करेक्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है 13 नंबर, वन हु इज इन चार्ज ऑफ म्यूजियम। जिसको म्यूजियम का चार्ज दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है? तो जो म्यूजियम का चार्ज लेता है उसे क्यूरेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्यूरेटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 14 नंबर, दिया है कंटिन्यूइंग फाइट बिटवीन पार्टीज, फैमिलीज, क्लैंस, इटीज। यानी कि लगातार किसी के बीच, कोई पार्टी हो, कोई फैमिली हो या कोई क्लैंस हो, उनके बीच लगातार फाइट चल रहा होगा तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए ऑप्शन है आपके पास, इनिमिटी, फ्यूड, क्वेरल या स्कर्निश। तो देखिए इसे बोलते हैं फ्यूड। फ्यूड बोला जाता है जो लगातार वार करे अपने फैमिली से, अपने पार्टी से या क्लैन से, तो उसको बोला जाता है फ्यूड। नेक्स्ट है ए वॉइस लोड एनफ टू बी हियर्ड। ऐसा वॉइस जिसे पर्याप्त हो सुनने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ऐसा वॉइस जिसे सुनने के लिए पर्याप्त हो, ऑडिबल, एप्लोडेबल, लाउडेबल या ओरल। तो उसे बोलते हैं ऑडिबल, सुनने योग्य होता है, ऐसे आवाज को बोलते हैं। ए वॉइस लाउड एनफ टू बी हियर्ड इज कॉल्ड ऑडिबल। नेक्स्ट है ए पेपर रिटन बाई हैंड। ऐसा पेपर जो हाथ के द्वारा लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? हैंडीक्राफ्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट या हैंडीवर्क या थेसिस। तो उसको बोला जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। जो पेपर हाथ से लिखे जाते हैं उसको बोले जाते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटिल। ऐसे लोग जो बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं या बहुत ही कम बोलते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? तो सर्वाइल या अनक्विवोकेबल या टेकिटर्न या सिनोप्टिक। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है टैसीटर्न। यानी कि हैबिचुअल होते हैं, वो साइलेंट होने के, जल्दी बोलेंगे नहीं, कम बोलेंगे, बोलेंगे भी तो। नेक्स्ट है 18 नंबर, दिया है टू स्लैप विथ ए फ्लैट ऑब्जेक्ट। किसी फ्लैट ऑब्जेक्ट पर स्लैप करना क्या कहलाता है? तो किसी भी फ्लैट सरफेस पे या फ्लैट ऑब्जेक्ट पे स्लैप करने को बोला जाता है स्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, दिया है ए पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज। उसको क्या बोलते हैं? एक ऐसा आदमी जो बहुत से भाषाओं को बोलता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है जो बहुत से भाषाओं को बोल ले ना, तो उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। नेक्स्ट है ए लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग। क्या कहलाता है? एक लाइट सेलिंग बोट जो स्पेशल बने होते हैं रेसिंग के लिए, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है याच मीन्स होता है एक तरह का नाव। नेक्स्ट है ए फिक्स ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ इज कॉल्ड। एक फिक्स स्पेस जो कि ऑर्बिट के अंदर होता है और जो अर्थ से संबंधित होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है जियो स्टेशनरी। यानी कि ऐसे ऑर्बिट जो अपने जमीन के जो अक्ष है, जमीन से ये भू स्थिर कहलाते हैं। ऐसे ऑर्बिट भू स्थिर ऑर्बिट कहलाता है, अक्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 22 नंबर पे, दिया है ए स्टाइल इन विच ए राइटर मेक्स ए डिस्प्ले इन हिज नॉलेज। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है पेडांटिक बोला जाता है। जैसा कि स्टाइल जो कि राइटर बनाता है और डिस्प्ले करता है अपने नॉलेज को, उसे पेडांटिक बोला जाता है। नेक्स्ट ए रिलीजियस डिस्करेज, यानी कि अपने धर्म के प्रति डिस्करेज करना, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है sermon, SERMON, sermon ना। नेक्स्ट है ए प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज। एक ऐसा प्लेस जो मना करता है, प्रोवाइड करता है स्थान को, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है एजाइलम। यानी कि ऐसे लोग जहाँ पे पागल वगैरह रहते हैं ना, रिफ्यूज लोग रहते हैं, ऐसे जगह को एजाइलम बोला जाता है, पागल खाना बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटेल प्लान ऑफ जर्नी। यानी कि कोई भी जर्नी करने वाले हैं उसकी डिटेल प्लान कर लेते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है इटिनरेरी बोला जाता है। जो प्लान पहले से ही जर्नी की गई रहती है कि हमें यहाँ जाना है पूरी डिटेल से, वहाँ जाने के बाद जैसे मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली से क्या क्या खरीदना है, कब लौट कर आना है, कहाँ रहना है, ये सभी क्या कहलाएगा? डिटेल प्लान ऑफ जर्नी, उसे इटिनरेरी कहते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इंसिस्ट
ऑन समथिंग, ऐसे लोग जो किसी चीज़ के ऊपर इंसिस्ट रहते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? तो ऐसे लोगों को बोला जाता है स्टिकलर। किसी के ऊपर ही वो बोझ बने रहते हैं, चिपके रहते हैं, तो स्टिकलर बोला जाता है ऐसे लोगों को। नेक्स्ट है ए ड्राइंग ऑन ए ट्रांसपेरेंट पेपर। ऐसा ड्राइंग जो ट्रांसपेरेंट पेपर पे किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो देखिए एक ऐसी ड्राइंग आती है, ड्राइंग शीट होती है जो कि बिल्कुल, ये ड्राइंग शीट है तो ये बिल्कुल आर पार दिखाई देता है, तो इस पर कुछ भी चीज़ आप बनाएंगे तो इसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी शीट ऐसे शीट को बोला जाता है, तो उसी से बना है। एक ड्राइंग का पेपर है, उस पर ट्रांसपेरेंट पेपर है, उस पर ड्राइंग किया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु बिलीव दैट ऑल थिंग एंड इवेंट इन लाइफ आर प्रीडिटरमाइंड इज ए। देखिए ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं कि जो भी घटनाएं होंगी वो पहले से ही प्री डिटरमाइन होती हैं, पहले से ही निश्चित होती हैं, यानी कि जैसा हम करेंगे वैसा ही पाएंगे। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? फेटलिस्ट या पुरितन या इगोइस्ट या टायरेंट। तो देखिए ऐसे लोगों को बोला जाता है फेटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड। ऐसा स्कूल बॉय का लड़का है, यानी कि एक स्कूल बॉय है जो कि हमेशा फ्रिक्वेंटली क्लास से क्या हो जाता है? भाग जाता है या क्लास नहीं जाता है, ऐसे स्टूडेंट को क्या बोलते हैं? तो ऐसे स्टूडेंट को बोला जाता है ट्रूएंट बोला जाता है। भगौड़ा ना, ये क्लास से क्या होते रहते हैं? कटे रहते हैं, भगे रहते हैं, ऐसे को बोला जाता है ट्रूएंट, भगौड़ा। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सैंक्टिसिटी ऑफ द चर्च इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं सैक्रिलेज बोला जाता है। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर मंक्स लिव एज ए सेक्लूडेड कम्युनिटी। एक ऐसा स्थान जहाँ पे सन्यासी लोग रहते हैं, साधु लोग रहते हैं, ऐसे कम्युनिटी को क्या बोला जाता है? ऑप्शन है आपके पास, तो देखिए जहाँ पे मंक रहते हैं उसे मोनास्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोनास्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। ऐसे लोग जो लड़ाई के लिए क्या रहते हैं? शौक करते हैं, लड़ाई उनकी शौकीन होती है, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? तो ऐसे लोगों को बोला जाता है बेलिकोज। ही इज वन फॉन्ड ऑफ फाइटिंग इज कॉल्ड बेलिकोज। नेक्स्ट है टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम दी सेंटर आर एक्सिस। यानी कि कोई भी चीज़ है वो अपने सेंटर या एक्सिस से मूव कर जाता है, ऐसे को क्या बोला जाता है? तो ऐसे को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल, जो अपने अक्ष या अपने केंद्र से हट जाए, ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल बोला जाता है। नेक्स्ट है वर्ड इंस्क्राइब ऑन टॉम्ब। यानी कि जो आप देखे होंगे कब्रों पे जो लिखा जाता है उसको क्या बोले जाते हैं? उसको क्या बोला जाता है? तो देखिए कब्र पे ऐसे चिन्ह बना दिया जाता है या कुछ लिख दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं एपिटाफ। क्या बोला जाता है? एपिटाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीव यानी कि छोड़ना, आर रिमूव फ्रॉम ए प्लेस कंसाइडर डेंजरस। यानी कि ऐसा विश्वास करते हैं कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो जगह डेंजर है हमारे लिए, ऐसे कंसाइडर करते हैं, सोचते हैं। जैसे कोई चीज़ नहीं मान लिया जाता है कि ये जगह बहुत ही भूता है या भूतावनी है, तो ऐसी जगह को लोग छोड़ देते हैं। ऐसी जगह को क्या बोला जाता है? तो देखिए ऐसी जगह को बोला जाता है इवैक्यूएट बोला जाता है, जहाँ पे लोग डर के मारे छोड़ देते हैं वो स्थान। नेक्स्ट है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड ए बोर्गर। ऐसा कंट्री जिसे इनहेबिटेंट्स कर दिया जाता है ओरिजिनल रूप से, उसे ए बोर्गर कहा जाता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल। यानी कि ऑफिशियल जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑफिशियल गवर्नमेंट को बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी ना, ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। ऐसे गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल को ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। नेक्स्ट है इनकैपेबल ऑफ बीइंग एग्जॉस्टेड। यानी कि एग्जॉस्ट होने के लिए अयोग्य होना, उसको क्या बोला जाता है? तो देखिए बिल्कुल इजी है, इनएग्जॉस्टिबल बोला जाता है, इनएग्जॉस्टिबल बोला जाता है। नेक्स्ट है 39 नंबर दिया है ए पर्सन ऑफ ए गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर। एक ऐसा मनुष्य जिसके पास अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो, नॉलेज अच्छा हो और रीजनिंग पावर उसकी अच्छी हो, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है?
तो ऐसे लोगों को बोला जाता है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल ना, ऐसे पर्सन को बोला जाता है इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट है वन एब्जॉर्ब्ड इन हिज ओन थॉट एंड फीलिंग रेदर देन इन दिस आउटसाइड। एक ऐसा मनुष्य जो अपने सोच को ऑब्जर्व करता है, अपने सोच को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और उसको दूसरों पे महसूस करता है, बाहरी लोगों पे या बाहरी चीज़ों पे। ऐसे को क्या बोला जाता है? तो ऐसे को बोला जाता है इंट्रोवर्ट। ठीक है, इस इंट्रोवर्ट मिस होता है अंतर्मुखी। ये क्या करते हैं, अपनी सोच को अपने पास ही रखते हैं, दूसरे पे बस वो चीज़ें महसूस करते हैं, बोलते नहीं हैं, बहुत कम बोलते हैं। ऐसे लोगों को बोला जाता है इंट्रोवर्ट। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। हमने 41 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लेकिन एक खास बात दोस्तों, यदि आप ये 41 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भरोसे रहेंगे तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। आपको और भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पे 40 जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए ऐसे क्वेश्चन है, इसलिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आपने अभी तक इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट की बुक अभी तक डाउनलोड नहीं किया है चैनल पे, तो जाकर डाउनलोड कर ले। साथ में आपको 15 प्रैक्टिस सेट जो कि फुल सॉल्यूशन सहित आपको उपलब्ध है उस बुक में, वो भी मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।